हेलो स्टूडेंट। हम क्षितिज का पाठ नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक हैं श्यामचरण दुबे। आइए श्यामचरण दुबे की जीवनी पढ़ते हैं। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान की पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक हैं। अग्रणी मतलब जाने माने। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास का बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तक है। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उन्होंने विश्लेषण एवं संस्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। ज्वलंत मतलब जो विषय बहुत ही गंभीर हो, उन्हें ज्वलंत विषय कहा जाता है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बहुत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचार को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। वो तर्क और वितर्क वाले विचारों को, जटिल विचारों को मतलब कठिन विचारों को बहुत ही सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आइए अब इस पाठ के बारे में उन्होंने क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता का प्रस्तुत करता है। ये निबंध बाजार में जो समाज गिरफ्त हो रहा है, बाजार से अपने जीवन शैली में बदलाव ला रहा है, उसके बारे में कहा गया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापनों की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पे नहीं, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। उन्हें सामान्य जनजीवन की ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। जिस उपभोक्तावाद ने परोसा है, लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। श्यामचरण दुबे ने उपभोक्तावाद की संस्कृति में ये बताने की कोशिश की है कि हमारा समाज वर्तमान समय में दिखावे की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। शैली, ढंग, वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, सूचित, अनंत जिसका अंत ना हो, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, जिसे इंग्लिश में कॉस्मेटिक भी कहते हैं, परिधान, वस्त्र, असीमता, पहचान, अवमूल्यन, मूल्यों की गिरावट, शरण, नाश, उपनिवेश, वह विभाजित देश जिसके विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हैं। प्रतिमान, मापदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, कंपटीशन जिसे इंग्लिश में कहेंगे,
झझ बनावटी, दिग्भ्रमित, दिशाहीन, वशीकरण, वश में करना, अपव्यय, फिजूल खर्ची, तत्कालीन, उसी समय का, परमार्थ, दूसरों की भलाई। ये कुछ कठिन शब्द थे। अब आइए देखते हैं कि पाठ में क्या दिया है। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम आदमी पर हावी होती जा रही है। अब भोग की सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्री से भरा हुआ है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोती जैसा बनाने वाला है, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद है। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश की उपस्थिति है। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पादन जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताज़ा कर दे, शुद्ध गंगा जल से निर्मित और सिनी स्टार्स में की खूबसूरती का राज भी ये साबुन है। सब भ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के सामग्री आराम से मिल जाएगी। वस्तुओं और परिधान की दुनिया में शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांड के नई डिज़ाइन के कपड़े आ रहे हैं। घड़ियां अब सिर्फ समय देखने के नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती है। संगीत आए या ना, पर म्यूज़िक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने ना आए। कंप्यूटर का दिखावे के लिए खरीदा जाता है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह में 5 सितारा होटल बुक किया जाता है। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले अंतिम संस्कार के बाद विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतज़ाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता, भविष्य में होने भी लगेगा। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हमारी परंपराओं का परिवर्तन आया है। आस्थाओं को क्षरण हुआ है, आस्थाओं का नाश हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ गई है। हमारी संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज़्ज़ा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। सामाजिक सरोकार की कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी है। अर्थात समाज स्वार्थ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और दूसरों को मदद करना या दूसरों की तरफ ध्यान देना, उस पे ध्यान नहीं दे रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम आज का समाज इन बातों को ध्यान नहीं दे रहा। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाला है। हमारे लिए उपभोक्तावाद एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत
होगा। इसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना होगा या बाज़ार की तरफ लालच ना होकर जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा।